नमस्ते किसान मित्रों। 2026 में गेहूं का एमएसपी क्या रहने वाला है, यानी कि 2026 में गेहूं का भाव हमें क्या मिलेगा। क्या मध्य प्रदेश सरकार अपने वादे के अनुसार 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी करेगी। ये पिछले साल यानी कि 2025 में जो हमें 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो कैसा मिला था, उसी हिसाब से 2026 में भी जो है सरकार गेहूं की खरीदी करने वाली है। उसके बाद में किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने गेहूं के ऊपर कितनी बढ़ोतरी की है भाव में, और राज्य सरकार हमें उसके ऊपर कितना बोनस देने वाली है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद गेहूं का पंजीयन कब से स्टार्ट होगा, गेहूं की खरीदी किस महीने से शुरू होने वाली है। उसके बाद सबसे विशेष करके एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो का कि पंजीयन कराते वक्त हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार रखना है, क्योंकि इस साल जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गेहूं पंजीयन में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें कुछ परिवर्तन किया है। और हर साल की तरह इस साल जो है लंबे समय तक पंजीयन नहीं चलेंगे, क्योंकि इस समय निर्धारित समय के लिए ही गेहूं के पंजीयन होंगे। तो जैसे ही पंजीयन खुलते हैं हमें तुरंत जो है पंजीयन करवाना है, और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखना है। तो किसान मित्रों, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो गेहूं किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको विस्तार पूरा सकती है रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, अभी जैसे कि भोपाल में कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बड़ी घोषणाएं की है, गेहूं समर्थन मूल्य को लेकर एक सभा को संबोधित करते हुए उसमें गेहूं पंजीयन के ऊपर भी उन्होंने कुछ विशेष घोषणाएं की है। गेहूं समर्थन मूल्य और भाव के ऊपर भी कुछ विशेष घोषणाएं की है। वो वीडियो भी हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उसके पहले कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा कि हमें गेहूं पंजीयन करवाते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि किसान मित्रों, अभी जो है एक पक्की खबर नहीं आई है कि किस तारीख से जो है गेहूं का पंजीयन जो है शुरू होगा, लेकिन ई उपार्जन पोर्टल के आधार पर जो है 15 फरवरी से गेहूं के पंजीयन स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके पहले हमें कौन कौन से कार्य करना है ताकि हम गेहूं का पंजीयन करवा सकें। तो किसान मित्रों, इसके पहले आपको KYC करवाना है। इसका मतलब आपको जहां जिस रकबे में आपने गेहूं की फसल लगा रखी है वो पटवारी द्वारा सर्वे करवाकर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है कि हमने जो है इतने रकबे में इस खसरा नंबर पर हमने गेहूं की फसल लगाई है। तो वो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी किसान मित्रों, तब तक जो है आपका पंजीयन नहीं हो सकेगा। तो आप सबसे पहले ये काम करवा लें। जिस खेत में आपने जिस खसरा नंबर पर आपने गेहूं की फसल लगा रखी है, पटवारी द्वारा सर्वे करवा के उसको रजिस्टर्ड करवा लें ताकि आप पंजीयन करवा सकें। उसके बाद जैसे कि 15 फरवरी से गेहूं के पंजीयन शुरू हो जाएंगे, तो उसमें किसान भाइयों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सिर्फ 1 महीने तक चलेगा। फरवरी से 15 मार्च तक 1 महीने ही गेहूं का पंजीयन होगा। इसके बाद जो है गेहूं का पंजीयन बंद हो जाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले जो दस्तावेज चाहिए उसमें हमें जमीन की पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए और खसरा नकल हमें निकालवाना है। उसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, बैंक खाते की फोटोकॉपी चाहिए, और एक आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होता है, हमारा जो आधार कार्ड से जो लिंक है वो मोबाइल नंबर चाहिए। ये 4-5 आप नोट कर लीजिए। अगर जो आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप तुरंत वो जुड़वा लीजिए, ताकि जो है OTP आएगा वो अब जो है आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा, तभी आपका जो है पंजीयन होगा
अन्यथा नहीं। तो इन बातों का आपको जो है विशेष करके ध्यान रखना है। अब किसान भाइयों, ये तो हो गया हमारा पंजीयन की तारीख, और इसके बाद गेहूं खरीदी की अगर जो हम बात करें किसान भाइयों, तो गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से जो है स्टार्ट हो जाएगी। पिछले साल भी जो है 1 अप्रैल के बाद ही जो है गेहूं की खरीदी प्रारंभ हुई। तो इस साल भी जो है ई उपार्जन जो पोर्टल के साइट से जो हम देख पा रहे हैं, उसके आधार पर जो है 1 अप्रैल से जो है गेहूं खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू हो जाएगी, जो कि जून लास्ट तक चलेगी। तो इतना जुलाई के लिए तो काफी समय ही है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि सरकार इसके ऊपर जो है कितना गेहूं के भाव में बढ़ोतरी की है और राज्य सरकार इसके ऊपर कितना बोनस देने वाली है। तो किसान भाइयों, जैसे कि पिछले साल की अगर जो हम बात करें, तो पिछले साल 2224 रुपए जो है केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया था। उसके बाद जो राज्य सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार, 175 रुपए इसके ऊपर जो है बोनस दिया था। तो इस साल जो है किसान भाइयों, इसको बढ़ाकर जो है केंद्र सरकार ने जो है 2585 रुपए गेहूं का जो है मूल्य निर्धारित किया है। इसके बाद अब जो हमारी राज्य सरकार है, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार है, इसके ऊपर मात्र जो है 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है बोनस देने वाली है। तो ये कुल मिलाकर 2600 प्रति क्विंटल के हिसाब से ही इस साल भी जो है किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य जो है मिलेगा, जो कि पिछले साल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने घोषणा की थी कि जो है हम इस साल जो 2025 में गेहूं का मूल्य 2600 रुपए रख रहे हैं और अगले साल इसको बढ़ाकर 2700 रुपए मिलेगा कर देंगे। उसके बाद 2027 में 2800 रुपए कर देंगे। ऐसे करके आने वाले दिनों में 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिकेगा। तो हालांकि उन्होंने वहां अपने वादे के अनुसार गेहूं की खरीदी नहीं कर रही हैं। इसको लेकर किसान भाई बहुत आक्रोशित भी हैं और इसके धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उसके आधार पर आप 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी कीजिए। तो ये चल रहा है। अब आगे चलकर देखो सरकार क्या निर्णय लेती है। हो सकता है कि इसके ऊपर बोनस को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100 रुपए अगर जो बढ़ते हैं तो किसान भाइयों 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी हो सकती है। तो अब आगे जो उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं भोपाल से, वो हम आपको सुनाते हैं। इतना ही नहीं, आगे जाकर के गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 रुपए कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 रुपए और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करे सारे जाए। यानी कि 100 रुपए अगर जो बढ़ते हैं तो किसान भाइयों 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी हो सकती है। तो अब आगे जो उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं भोपाल से, वो हम आपको सुनाते हैं। इतना ही नहीं, आगे जाकर के गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। इनके टाइम पे 55 साल में 100 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 2002-3 तक केवल 500 रुपए कुंटल था और हमारे टाइम पे ये 2002-3 में 500 रुपए से उठाकर आज 2600 है। और ये आने वाले 1.5-2 साल में अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे। किसी प्रकार से नहीं, अब तो कोशिश कर रहे हैं। सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए
जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। आप किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 1,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की 24 कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर तो किसान मित्रों, यह थी गेहूं एमएसपी पर संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान।